आज का हमारा टॉपिक है स्केल। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्केल। इसमें हमारा सबसे पहले स्केल आता है प्लेन स्केल, फिर आता है हमारा डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड। इन स्केलों का अलग अलग यूज़ है अलग अलग जगहों पे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है साइज ऑफ स्केल। इसमें सबसे पहला आता है रिड्यूसिंग स्केल, द स्केल इन विच the actual measurement of the object are reducing to same portion is called reducing scale। जैसे ही नाम से ही लग रहा है कि reducing scale, यानी कि इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो। जैसे हमने अभी सीटों के बारे में इससे पहले आपसे बात की थी कि इसमें ए नॉट हो गया, ए 1 हो गया, ए 2 हो गया, ए 3 हो गया, ए 4 हो गया, ए 5 हो गया। तो यहाँ पे जो हम बेसिकली ड्राइंग बनाते हैं, ज़्यादातर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में A2 साइज सीट का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे A1 साइड का भी सीट का भी यूज़ किया जाता है। तो इनकी डायमेंशन फिक्स होती है, इसीलिए मैंने इस सीट के बारे में बात की, क्योंकि रिड्यूसिंग स्केल का बेसिकली यूज़ ये है कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, इसकी मान लीजिए हाइट 40 मीटर है, इसकी विड्थ मान लीजिए कि 30 मीटर है। अब इस बिल्डिंग की हमें ड्राइंग बनानी है, तो इस बिल्डिंग की ड्राइंग हम तो किसी सीट पे ऐसे बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हमें सीट लानी पड़ेगी। या तो हम इसका यूज़ आज के ज़माने में तो ऑटो कैड पे इसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी हमें जो स्क्रीन होती है उसकी डायमेंशन सेट करनी पड़ती है लिमिट फिट टॉलरेंस का यूज़ करके। उसी तरह से अगर हम सीट पे बनाते हैं तो सीट की साइज हमारी फिक्स होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम रिड्यूसिंग स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने बताया था कि मान लीजिए कि 1 मीटर को हमने कर दिया कि 1.5 सेंटीमीटर ले लिया या 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक बार जो हमने पैमाना ले लिया, जो एक बार हमने जो डायमेंशन फिक्स कर दी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं पूरी ड्राइंग में। फिर हमारी आती है इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल का डिफिनेशन होता था स्केल इन विच द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज टू द सेम proportion is called the enlarging scale। सेम इनलार्जिंग स्केल रिड्यूसिंग स्केल का उल्टा है, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो काफ़ी स्मॉल हो, छोटा हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे हम देखते हैं वॉचेस, देखते हैं स्क्रू के थ्रेड, देखते हैं इनके डायमेंशन काफ़ी छोटे होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, बड़ा करके ड्राइंग बनाते हैं, क्योंकि इनको हमें ऐसे नॉर्मल आँखों से देखने में और उसको ड्रा करना आसान नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी डायमेंशन है 1 mm। अब 1 mm है या 0.5 mm है, इसकी ड्राइंग बनाना हमें काफ़ी टफ होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके डायमेंशन को बढ़ा दिया। मान लो हमने 1 mm को मान लिया कि 10 mm, इसको मान लिया हमने 12 mm। इसी तरह से हम क्या करते हैं, उसके डायमेंशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर हमारी आती है फुल साइज स्केल। इसकी थ्योरी क्या है, द स्केल इन विच द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर ड्रॉ टू द सेम साइज ऑन द ड्राइंग इज कॉल्ड फुल साइज स्केल। यानी कि इसमें जैसा है वैसा ही हम ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि जो हमारी सीट की साइज है उस पर वह ऑब्जेक्ट आसानी से ड्रॉ हो सके। जैसे एग्जांपल फॉर 1:1, यानी कि जैसे हमारी उस सीट की जो साइज है उस साइज में वो ऑब्जेक्ट आसानी से आ सके। फिर हम आते हैं इसके आगे RF, जिसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। RF का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि वैन ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इन ए ड्राइंग रिप्रेजेंट 1 मीटर लॉन्ग ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर का है और उसको
रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ पे ये होता है कि जो हम अभी सीटों की बात कर रहे थे कि जो हमारी ड्राइंग है, एक्चुअल ड्राइंग और जो हमें सीट पे ड्राइंग बनानी है, दोनों में डिफरेंस होता है। फिर उसी रेशियो में हम उसको मान लेते हैं पैमाना। जैसे हमने यहाँ पे माना कि 1 मीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारी ड्राइंग लेंथ ऑफ ड्राइंग कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 1 मीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर और 1 मीटर में हमारा होता है, 1 मीटर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और एक जब पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ हो गया 1000। हम इसको डिवाइड किए तो 1/40 आ गया। तो हमारा यानी कि स्केल का रेशियो कितना आया, 1/40 या 1:50। और एक चीज़ हमारा होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग। लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होता है, फॉर्मूला RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। यानी कि जो हमारा ये RF था, ये जो निकल के आएगा, जैसे हमारा 1/40 आया, इसको हम मैक्सिमम लेंथ से रख के इसकी वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैक्सिमम लेंथ हमारा मान लीजिए हमारा 6 मीटर आ गया। तो RF की जगह पे हमारा लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला हमारा क्या है, RF की वैल्यू आई है 40, 1/40 और यह है 6 मीटर। तो 1/40 मीटर को हम बदल देंगे सेंटीमीटर में, 6/6 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 60/40। यानी कि हमारी 15 सेंटीमीटर निकल के लेंथ ऑफ स्केल निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।